हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम देखेंगे राविस टेस्ट। राविस टेस्ट का यूज़ हम कब करते हैं? राविस टेस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा कौन सा डी एलिमेंट रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। हमने कौन कौन से टेस्ट पढ़ लिए? पी टेस्ट के बाद आया था कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट के बाद आया था डी एलिमेंट रेशो टेस्ट। अब ये फोर्थ टेस्ट है राविस टेस्ट। तो राविस टेस्ट के अंदर क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n ब्रैकेट के अंदर xn अपॉन xn प्लस 1 माइनस 1 bracket close is equals to L. If L greater than 1 then the series is convergent. If L less than 1 then the series is divergent. If L is equals to 1 then the further investigation is required. ये सेम केस वैसे ही बनेगा जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके लिए डी एलिमेंट रेशो टेस्ट के लिए सेम राविस के लिए भी यही कंडीशन है। अब करेंगे कैसे? इसमें xn हमें दे रखा है, xn हमें दे रखा है, यहाँ से हम xn प्लस 1 निकाल सकते हैं या फिर एक बार इसे लिख लेते हैं। xn क्या है? अंडर रूट में n प्लस 1 माइनस के 1। यहाँ से मैंने yn निकाला, सॉरी xn प्लस 1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? xn प्लस 1। तो xn प्लस 1 इज इक्वल टू n से n प्लस 1 को रिप्लेस कर देंगे तो n प्लस 1 प्लस 1 इट मीन्स n प्लस 2 लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट माइनस 1। अब राविस टेस्ट के अकॉर्डिंगली xn अपॉन xn प्लस 1 भी चाहिए हमें। 1 अपॉन अंडर रूट में n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 2 माइनस 1। मैं अभी ये चेक करके बताऊंगी कि हमने राविस टेस्ट क्यों अप्लाई किया, इसके अंदर डी एलिमेंट रेशो टेस्ट क्यों अप्लाई नहीं किया, वो अभी मैं बताऊंगी। तो यहाँ से क्या जाएगा? अंडर रूट में n प्लस 1 माइनस के 1 इसे ऊपर लेके गए तो ये न्यूमरेटर में चला गया, तो डायरेक्ट लिख दूँ n प्लस 2 माइनस के 1। इसे सॉल्व करके इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद अगर हम यहाँ से रूट n कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद में जो भी वैल्यू बचेगी वो 0/0 समथिंग कुछ बचेगी। चेक करते हैं, देखो कैसे। यहाँ से मैंने रूट n कॉमन लिया, n कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 अपॉन n और यहाँ से माइनस के 1 अपॉन रूट n हो जाएगा क्योंकि रूट n को मैंने बाहर ले लिया। तो क्या बचेगा? 1 प्लस चेक करते हैं, रूट n मैंने कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन n माइनस के 1 अपॉन रूट n। ठीक है, तो इस केस में ये तो 0 हो गया और ये सिर्फ 1 बचा। अपॉन रूट n कॉमन लिया तो अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट n ये आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा हमारे पास में? 1 माइनस ये 0, ये भी 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो क्या आ गया? 1। अब समझ में आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पर ये मैंने कौन सा टेस्ट अप्लाई किया है? अभी डी एलिमेंट रेशो टेस्ट अप्लाई करके मैं चेक करके बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने डी एलिमेंट रेशो टेस्ट क्यों ही अप्लाई नहीं करा। तो डी एलिमेंट रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंगली xn अपॉन xn प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हम चेक करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने डायरेक्ट इसमें लगा दिया। अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0। यहाँ से बचेगा सिर्फ 1, ऐसे नीचे भी सिर्फ 1 बचेगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1। ठीक है, अभी जो 1 आया तो ये 1 का मतलब क्या हो जाएगा? फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब यही हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हम इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर डी एलिमेंट रेशो टेस्ट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आगे प्रोसीड करेंगे और किसकी तरफ चलेंगे? राविस टेस्ट की तरफ। तो xn अपॉन xn प्लस 1 माइनस 1 और इंटू n ये चाहिए हमें। तो इंटू n बाहर एज इट इज। xn अपॉन xn प्लस 1 क्या निकाला था हमने? ये अंडर रूट n प्लस 2 माइनस 1 अंडर रूट n प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा n अंडर रूट n प्लस 2 माइनस 1 एलसीएम लिया, माइनस के अंडर रूट n प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 नीचे अंडर रूट n प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज। इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया n अंडर रूट n प्लस 2 माइनस के अंडर रूट n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ लगाते हैं तो क्या आएगा? कुछ भी आएगा वो इन्फिनिटी आएगा।
या एक बार चेक कर लेते हैं, मैं चेक करके बता देती हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ इसके अंदर, तो क्या आएगा, n बाहर एज इट इज, इन दोनों में से मैंने n कॉमन लिया, यहाँ से भी n कॉमन, यहाँ से भी n कॉमन, रूट की तरफ आएगा तो रूट n आएगा, रूट से मैं बाहर निकालूंगी ना, देखो ये n ब्रैकेट के बाहर, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2/n, फिर मैंने अंडर रूट n बाहर ही ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस 2/n, यहाँ से ये बचा और यहाँ से क्या बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस 1/n, और अपॉन में नीचे भी ऐसे मैंने अंडर रूट n कॉमन लिया और बाहर ले लिया, ठीक, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 1 प्लस 1/n माइनस के 1/√n, ये आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर अंडर रूट n से है तो अंडर रूट n कैंसिल हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो 1 प्लस 0 ओनली 1 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस के 1 प्लस 0 यहाँ से 1 बचेगा, ऐसे अपॉन में 1 प्लस 0 1 बचा, माइनस के 0, तो हमारे पास और बाहर क्या है, इन्फिनिटी है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर क्या आ गया, ये इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। अब इन्फिनिटी आ गया तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब ये वाला केस हम अप्लाई नहीं करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगी, n यहाँ तक तो सेम स्टेप रहेगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के लिए जो हमने किया था, ये सिर्फ चेकिंग पॉइंट था। अब यहाँ से मैं इसे आगे प्रोसीड कर रही हूँ, आगे प्रोसीड करने के लिए मैं क्या करूँगी, अंडर रूट n प्लस 2 माइनस की अंडर रूट n प्लस 1 एज इट इज अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई, वैसे तो हम हमेशा डिनोमिनेटर में ही देखते हैं इसका कंपोजिशन नंबर, लेकिन अब क्या करूँगी, मैं इसका न्यूमरेटर करूँगी नंबर, इस बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये क्या है, न्यूमरेटर, इसके मैंने पॉजिटिव साइन से कंपोजिट नंबर से क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बाहर तो है n, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब रूट से रूट कैंसिल हो गया, और माइनस के n प्लस 1 मतलब n माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में ये एज इट इज, ये एज इट इज, अंडर रूट में n प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज, और अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 2 एज इट इज, n से n कैंसिल, कितना आ गया, n अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 माइनस 1 और अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 2, यहाँ पर n एज इट इज, यहाँ से n कॉमन लिया और यहाँ से भी n कॉमन लिया, बाहर लेके आएंगे तो यहाँ से अंडर रूट n आएगा और यहाँ से भी अंडर रूट n आएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n माइनस के 1 अंडर रूट n, यहाँ पर 1 प्लस 1/n विद इन अंडर रूट, और माइनस के प्लस के अंडर रूट में 1 प्लस 2/n, ये आ जाएगा, अंडर रूट n कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो क्या आएगा, 1/1 माइनस 0, इट मीन्स ओनली 1, यहाँ से 1 रहेगा और ये 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, तो क्या आ गया, 1 प्लस 1, ये आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आया 1/2। 1/2 क्या है, लेस देन 1, लेस देन 1 अगर हो गया तो क्या आ जाएगी, सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो हमारे पास L की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 विच इज लेस देन 1, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर xn अपॉन, हमें xn की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से xn प्लस 1 निकाल दिया। अब क्योंकि हमें एग्जाम में ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, तो हमने सबसे पहले डीएलएमबर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करके चेक किया कि ये सही है या फिर हमें आगे प्रोसीड करना है। तो हमने चेक करने के लिए हमने क्या किया, xn अपॉन xn प्लस 1 निकाला, वो ये आ गया। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के लिए हमने दोनों साइड से अंडर रूट n कॉमन लेके कट कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो 1 आ गया।
अब 1 आ गया तो इसका मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड हो गया, मतलब ये टेस्ट फेल हो गया, फिर हम आगे चलेंगे। डियर नंबर रेशो टेस्ट फेल हो गया, इसीलिए हम राबिस टेस्ट पे आगे आए हैं। अगर ये फेल नहीं होता तो हम राबिस टेस्ट पे नहीं आते। अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाता, 4 आ जाता, या फिर 1/2 आ जाता, एग्जैक्ट 1 नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट 1 आ गया, इसीलिए हम आगे प्रोसीड करेंगे और किसकी तरफ जाएंगे, हम फिर राबिस टेस्ट की तरफ। डियर नंबर रेशो टेस्ट फेल हो गया, इसीलिए हम राबिस टेस्ट की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे। तो राबिस टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये होता है फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंगली हमने इसे अप्लाई किया वैल्यूज़ को और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इतना आ गया। अब यहाँ पर अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी इंटू 0, मतलब ये अनडिफाइंड सिचुएशन हो गई। इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0 क्या है, अनडिफाइंड सिचुएशन है, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि अनडिफाइंड है इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस स्टेप के अंदर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने क्या किया, ये एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का जो कंपोजिट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ऊपर नीचे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में n से n कैंसिल हो गया, n अपॉन ये आ गया यहाँ से, और यहाँ से n कॉमन लिया, मतलब रूट n बाहर आ गया, यहाँ से भी रूट n बाहर आ गया, रूट n से कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो 1/2 आ गया। 1/2 लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, इट मीन्स हमारी सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। लेस देन 1 है, इट मीन्स सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट। ग्रेटर देन 1 आता तो कन्वर्जेंट हो जाता। अगर इक्वल टू 1 हो जाता इस केस में भी, तो हम फिर राबिस से नेक्स्ट वाले टेस्ट पे प्रोसीड करते, क्योंकि ये टेस्ट फिर फेल हो जाता है इस कंडीशन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।